अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। मतलब एक वृत्त है जिसका त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और एक जीवा है जो केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। यानी कि इस प्रकार से एक जीवा हम ले लेंगे और ये केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो चलिए ये जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर का है, ये भी 10 सेंटीमीटर का त्रिज्या है। जीवा का माप यहाँ नहीं दिया हुआ है, कोण 90 डिग्री दिया हुआ है, इसको भी लिख दिए। उसके बाद क्या है, निम्नलिखित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड, सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, लघु वृत्तखंड। संगत लघु वृत्तखंड मतलब ये जो क्षेत्र है जिसको हमने सेट कर दिया, ये क्षेत्रफल निकालना है। और दूसरा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड मतलब ये वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र भी हमें निकालना है, ठीक है। ये पूरा क्षेत्र निकालना है। ये दो चीज़ निकालना है। क्या पहला है संगत लघु वृत्तखंड, ये जो लाइनिंग किया है मैंने, और दूसरा जो डॉटेड कर दिया है ये संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग को सबसे पहले संगत लघु त्रिज्यखंड निकालना पड़ेगा। लघु त्रिज्यखंड यानी कि ये जो पोर्शन है ये एक साथ ये पूरा निकल जाएगा, ठीक है। ये जो लाइनिंग है और ये त्रिभुज एक ही साथ क्या कहलाएगा, लघु त्रिज्यखंड। इसको हमें निकालना है। तो चलिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है πr² इंटू θ/360। अब यहाँ पे फॉर्मूला रखेंगे 22/7 गुना r², तो r कितना है, 10 है, गुना 10 गुना, और एक चीज़ क्वेश्चन में दिया हुआ है पाई का मान 3.14 लेना है। तो चलिए कहीं हम लोग 22/7 और कहीं 3.14 लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पहले लिखा हुआ था जब तक कहा ना जाए 22/7 ही लेना है, तो 22/7 ले रहे थे। लेकिन इस क्वेश्चन में लिखा है कि पाई का मान 3.14 लेना है, तो मैंने वही लिया। आगे इंटू θ/360 यानी थीटा 90 डिग्री का है, 360, ओके। अब जब 10 गुना 10 100 से हम 3.14 को गुना करेंगे तो 314 हो जाएगा, और ये 90 से कटेगा तो 1/4 आ जाएगा। अब जब इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 75,378.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि मेजरमेंट सेंटीमीटर में था। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतना आया। लेकिन हमें लघु त्रिज्यखंड का आंसर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा, तभी जाके आ जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोग निकालते हैं। इसीलिए संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जब भी निकालें तो हमें लघु त्रिज्यखंड पहले निकालना होता है, उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करेंगे। तो मैंने पहले ही इंट्रोडक्शन में बताया कि जब भी वृत्त के अंदर त्रिभुज इस प्रकार से बना होगा तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 गुना r² इंटू साइन थीटा फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ क्या था, संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड जो लाइनिंग क्या है ये पार्ट निकालना है। तो हमने अभी निकाला था लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और इसमें माइनस कर देंगे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल, संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया,
78.5। अब इसमें माइनस क्या करना है, संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो 78.5 माइनस 1/2 गुना आर स्क्वायर यानी 10 गुना 10 और साइन थीटा। तो साइन कितना डिग्री, साइन 90 डिग्री, जिसका मान कितना होता है 1। तो इसीलिए ये क्या हो गया 78.5 माइनस 1/2 गुना 100, 10 गुना 10 100 गुना 1 बराबर हो गया 78.5 माइनस ये कट जाएगा तो 50। तो 50 माइनस जब करेंगे तो आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक आंसर आ चुका है किसका, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 28.5 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगला हम लोग देखेंगे दूसरा, और क्या निकालना है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो संगत दीर्घ एक वृत्त में अगर हम एक त्रिज्यखंड बनाते हैं तो जो छोटा त्रिज्यखंड होगा वो लघु कहलाएगा, और उसके अलावा उस वृत्त में जितना पार्ट बच गया वो दीर्घ वृत्तखंड होगा। तो यहाँ से ये त्रिज्यखंड अगर हटा दें हम तो ये पार्ट बच जाएगा और यही कहलाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड। तो चलिए क्या करना है, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल को पहले ले लेंगे और उसमें हम लोग लघु वृत्त का लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, बस यही तो करना है। तो पाई आर स्क्वायर 22/7, आर स्क्वायर कितना, तो 10 गुना 10, माइनस क्या करेंगे, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य का क्षेत्रफल आ चुका है 78.5। अब इसको सॉरी क्वेश्चन में कहा गया है कि पाई का मान 3.14 लेना है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 314 माइनस 78.5, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 314 में घटाना है 78.5। तो चलिए साइड में करके देख लेते हैं। 314 में घटाएंगे 78.5, 0.05, 13 में 5, 10 में 7 गया तो 3, 2, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गया। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर चुके हैं।